सरकारी संरक्षण में सरकार के समर्थन में लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल हो रही है। कोई अगर बहुत दिनों से जेल के अंदर है और सरकार के संरक्षण पे ही तो काम होता है, जिम्मेवारी तो कहीं न कहीं सरकार की ही होनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है उस पर तो पर्सचिन्ह लगता है। आज जैसे राजधनबार में घोड़थम्बा में जिस तरह की घटना हुई, सरकार सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने का प्रयास कर रहा है, ये भी गलत है। पूरे राज्य में इस तरह का मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। उचित वातावरण होना चाहिए, सांप्रदायिक माहौल जो खराब हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए सरकार को। ये नामकुम की घटना में विधायक राजेश कच्छप के प्रतिनिधि ने वहां घटना करवाई, मॉब को लेकर गए और लेकिन कार्रवाई उल्टा देखिए, सरकार को हाथ नहीं डाल रही। ये सोचना चाहिए कि सारे समुदाय के लोग ने उनको मत दिया है तब जाके चुन के आए। सिर्फ एक समुदाय को लेकर खुश करने का प्रयास करेंगे तो गलत है। सरकार को इसमें चेतना चाहिए ना, आने वाले दिन में फिर जनता यहाँ उनको मौका नहीं देगी। राज्य का नाम खराब हो रहा है पूरे देश में, राज्य हित में कैसे बढ़िया हो, कैसे झारखंड का विकास हो, कैसे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, इस पे कार्य करने की जरूरत है। इस तरह का माहौल जो हो रहा है राज्य में, ये कहीं से उचित नहीं है, कहीं से स्वास्थ्यवर्धक नहीं है राज्य के लिए। सदन के अंदर ये मुद्दा उठा बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल उठेगा। फिलहाल चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करेंगे। गिरिडीह वाले मामले को लेकर अब आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी भी आरोप लगा रही है। अब आप लोगों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि सरकार का कहना है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। आरोप लगाने की क्या बात है, सरकार तुष्टिकरण का राजनीति कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग के साथ अत्याचार हुआ, जिनका घर जला, जो लोग मार खाए, वही लोग को पुलिस केस कर रही है, जेल घुसा रही है। सरकार पूरी तरह से तुष्टिकरण का राजनीति। कार्रवाई किसके संरक्षण में हो रही है? सरकार के संरक्षण में हो रही है। एक घटना हुई है नामकुम में, जहां विधायक राजेश कच्छप के जनप्रतिनिधि ने एक मॉब को उकसाया और मॉब के कारण दोनों पक्षों में मारपीट के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई। वर्तमान समय में कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चौपट है। रोज झारखंड में देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सरकार इस पर लगाम लगाए तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आंदोलन करेगी। तो ये आपको लगता नहीं कि ये एक पक्षीय कार्रवाई है? ये सिर्फ 10 उधर से 10 इधर से लेकर अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ताकि हमें दोनों पक्षों को बैलेंसिंग रख के हम चल सकें। ये कार्यवाही नहीं होती है। जो दोषी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोषी दोषी होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि आप 10 हिंदू से ले लीजिए, 10 उधर से ले लीजिए और आप फिर बैलेंसिंग फिगर बन के आप सत्ता में बैठ के बहुत अच्छे चमक गए। ये नहीं होता है। क्या सदन में ये बात उठाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे सदन में, क्योंकि ये देखिए जो जिस तरह से हमारे राज्य में लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं के खासकर त्योहारों पर ये जो है ऐसे पत्थरबाजी होना, सिर्फ एक क्या, जब हेमंत सोरेन पार्ट 1 की जब सरकार थी तब इन्होंने लोहरदगा में आपके सरहुल जो जुलूस निकल रहा था उस पर पथराव हुआ, लोहरदगा में पथराव होता है, आपके बेरमो में पथराव होता है, रांची के हनुमान मंदिर में पथराव होता है। ये सारी गवाही तो खुद राज्य की जनता समक्ष देख रही है। ये हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को खुद देखना चाहिए और इस पर चिंता, ये बेहद चिंतापूर्ण विषय है। कहीं ये जो है संयोग की वजह से प्रयोग तो नहीं है। ये चिंता करनी चाहिए कि पीएफआई कहीं एक्टिव तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से राज्य में हमारे जो शांति का वातावरण है वो अशांत में बदला जा रहा है। बार बार जो है ऐसे त्योहारों में, पर्वों में जो है पथराव की घटनाएं सामने आती है। ये बेहद चिंता का विषय है और सरकार को इसमें जो है निष्पक्ष हो के सामने आकर अपने बयान को रखने चाहिए, मिलना चाहिए दोनों पक्षों से और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटना हुई है उसको आप लोग मामला बारे में पुष्टिकरण हो रहा है। बोले तो हिंदू लोग का त्यौहार भी मनाना पूरे भारत में मुश्किल है। आप कहीं पे भी देख लिए, कोई भी त्यौहार मनाइए, हिंदू लोग उसमें अड़ंगा करने, लेकिन उन लोग का जब त्यौहार आता है तो कहीं पे भी देखें कि हिंदू लोग पत्थर लेके पहुंचा है या कुछ लेके पहुंचा है या कहीं पर रोकने का, और हम लोग फूल बरसाने का काम करते हैं उन लोग के साथ। तब हर जगह ऐसा लगता है सरकार को, तभी आपको लगता है कि यहाँ पे भी जो मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी का है क्या? आप इस भी बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी हैं बीजेपी का।
तो ऐसा कोई जो तो आप जैसे आप जिस तरह बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे उसका अच्छा निर्मल जी, ये कहा जा रहा है कि जब दो समुदाय के बीच झड़प होता है तो विपक्ष जो है ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है। तो दो समुदाय के बीच में झड़प काहे होता है, ये तो पहले सोच रहे हैं। झड़प होना ही नहीं चाहिए। जब हम लोग त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार मनाने दीजिए, पूरा खुल के त्यौहार, छुट्टी दिया जाता है इसीलिए कि त्यौहार मनाया जाए। हम लोग पूरा छुट्टी में, चाहे विधायक हो, IAS हो, IPS हो, पत्रकार हो, सब लोग त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो उस त्यौहार में रंग में भंग मिलाने का कौन काम कर रहा है, उसका जांच होना चाहिए। हर त्यौहार, इस नहीं कि होली हो, अभी रामनवमी आने वाला है, रामनवमी का जुलूस कहीं पे नहीं निकलने दिया जाएगा, डीजे नहीं बजने देगा। तो ये सब कहाँ का, जब डीजे नहीं बजने दिया जाएगा तो त्यौहार मतलब पाबंदी में, भारत देश पाबंदी में त्यौहार मनाएगा, बताइए आप लोग को त्यौहार मनाने से रोका जा रहा है, पूरा रोका जा रहा है। भारत में ही हिंदुओं को हर त्यौहार, आप जानते हैं, सीधा सीधा मुस्लिम लोग चाहबे नहीं करता है कि भारत में हिंदू लोग मतलब खुल के त्यौहार मनाए।